नमस्कार, मैं सुशील। आप लोग देख रहे हैं सच भारत तक न्यूज। और आप कल हमारे यूट्यूब सच भारत तक न्यूज पे अपडेट देखे होंगे और बहुत सारा अपडेट जो है कल हम लोग नहीं बता पाए। आज आप लोग के बीच हम अपडेट बताएंगे कि पवन सिंह का आखिर चुनाव हारने का कारण क्या हुआ और पवन सिंह के कारण कई सीटों पे इफेक्ट हुआ कि पवन सिंह कई सीटों पे भाजपा का चुनाव के कारण है कि भाजपा का चुनाव हार गया और बहुत सारे सीट पे कौन कौन जीता, कितने वोटों से, सभी चीज़ हम बताएंगे हमारे वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिएगा। आखिर पवन सिंह का क्या कारण हुआ कि चुनाव माने बहुत सारे मत से हार गए, 1 लाख के लगभग मतों से हार गए, आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले बता दे चलूँ कि कल काराकाट का जो रुझान है, सबसे पहले कि मैं काराकाट का रुझान बता रहा हूं कि काराकाट का जो रुझान रहा, शुरू में तो जो बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर पर पवन सिंह आगे चल रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद जो पवन सिंह तीसरे नंबर पे चलने लगे, लगातार 10 राउंड तक पवन सिंह तीसरे नंबर पे चले और जैसे ही 10 राउंड समाप्त हुआ उसके बाद जो पवन सिंह दूसरे नंबर पे आ गए और दूसरे राजा राम कुशवाहा 1 नंबर पे और उपेंद्र कुशवाहा 3 नंबर पे, पवन सिंह 2 नंबर पे। लगातार चलते चलते लगातार ये हुआ कि पवन सिंह जो है लास्ट जाते जाते चुनाव जो है हार गए। और कितने वोटों से चुनाव, लगभग 1,05,000 कुछ वोटों से पवन सिंह चुनाव को हार गए। और लेकिन पवन सिंह एक ट्वीट भी किए थे, अपने लिखे थे पवन सिंह, फेसबुक पे भी डाले हैं कि काराकाट की जनता जो है, जनता के द्वारा हमको बहुत प्यार मिला और काराकाट की जनता का ही देन है कि हमको इतना वोट मिला। तो वोट की बात की जाए तो पवन सिंह के 2,73,500 कुछ वोट मिला हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा के 2 लाख बात किया जाए तो 2,73,000 कुछ पवन सिंह का है, 2,53,000 उपेंद्र कुशवाहा का है, 3,78,922 मिला है राजा राम कुशवाहा को। लेकिन कहीं ना कहीं इसी को कहते हैं पावर स्टार। इसलिए कि आज पावर स्टार का ही देन है कि पवन सिंह को टिकट नहीं मिला और काफ़ी जो है कुशवाहा समाज का वोट नहीं मिला। आरा में, बक्सर में, आपका सासाराम में बात किया जाए तो आपका औरंगाबाद, जहानाबाद, ये सब सीटों पे भाजपा का जो वोट कैंडिडेट थे, उनको एक भी कैंडिडेट को कुशवाहा समाज का वोट नहीं मिला। कहीं ना कहीं पवन सिंह का ही कारण है कि पवन सिंह के कारण ही पूरा सीट भाजपा हार गई। अगर भाजपा पवन सिंह को सीट दे दी होती तो पवन सिंह का जो ये था, जो सीट भाजपा अपना खो दी, ये सीट भाजपा को खोना नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के बहुत बड़ा गलती के कारण आज भाजपा पूरे शाहाबाद की सीट हार गई। लेकिन कुछ लोग पवन सिंह के साथ में रहने वाले लोगों को कहते थे लफुआ लफांगा, पवन सिंह तो चुनाव नहीं निकाले, लेकिन पवन सिंह भाजपा का छक्का तो छोड़ा दिए, ये तो बात मानना पड़ेगा। इसलिए कि जो वोट का मार्जिन है कम था, लेकिन पवन सिंह जो था 2,73,000 निर्दलीय में वोट लाए हैं। एक इतिहास, पूरे भारत में इतिहास रच दिए हैं कि पहली बार में एक निर्दलीय प्रत्याशी 1.5 महीना मेहनत करके इतना वोट लाता है और शाहाबाद के कई पार्टी के जो शाहाबाद में कई जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनका भी छक्का छूट जाता है। भाजपा का जो सीट है, सीट में काफ़ी गिरावट आ जाती है शाहाबाद में। जैसे कि बता दूं कि बक्सर में आनंद मिश्रा और मिथिलेश तिवारी, सुधाकर सिंह, लगातार ये लोग जो था आनंद मिश्रा और सुधाकर सिंह और मिथिलेश तिवारी को वहाँ पे लड़ाई था। सुधाकर सिंह का वोट का मार्जिन था तो शुरू से वो लोग 800-900 करते करते चल रहे थे, लेकिन लास्ट में 33 से 35 हज़ार तक वोट से सुधाकर सिंह जीत गए वहाँ से। लेकिन हारने के कारण हुआ कि कुशवाहा समाज का वोट नहीं मिला। प्लस में वहाँ जो थे आनंद मिश्रा खड़ा हो गया, आनंद मिश्रा 40,000 के लगभग वोट काट दिए। यही कारण हुआ कि भाजपा चुनाव वहाँ से भी हार गई। और लगातार जो है पवन सिंह के जो टीम जो था लगातार मेहनत करते रहा और मेहनत का ही परिणाम हुआ कि पवन सिंह 3.25 लाख के लगभग वोट लाए। लोग कहते हैं ऐसे वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह का पावर दिखा कि भाजपा का छक्का छोड़ा दिए और पवन सिंह यहाँ से आर के सिंह भी चुनाव हार गए। भारी मतों से कम 58,000 के लगभग से यहाँ से चुनाव जो आर के सिंह हार गए। इसलिए कि पवन सिंह को लेकर आर के सिंह काफ़ी बयानबाजी करते थे, लेकिन पवन सिंह के फाइन नाराज होकर बोले। पवन सिंह का बहुत फाइन का बयान भी आया था कि मत बोलिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आज यही दिन है कि आर के सिंह भी चुनाव हार गए और काफ़ी काराकाट के में पवन सिंह का लहर रहा, लेकिन लहर रहते हुए भी 3.25 लाख वोट लास्ट तक उनको मिला। लेकिन जीत तो नहीं हुआ, लेकिन पवन सिंह पूरे भारत में इतिहास तो रच दी हैं कि हाँ, एक सिंगर भी अगर टिकट नहीं मिलता है तो चुनाव के लगभग पहुंच जाते हैं, जीतने के कगार पे, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाते हैं। लेकिन
पवन सिंह को फैन फॉलोअर है उनके लिए काफ़ी खुशी है कि भाई पवन सिंह का बड़ा सपोर्ट किया, पवन सिंह दूसरे नंबर स्थान पे आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सीट जो हारा है भाजपा, कहीं ना कहीं इसमें भाजपा का कमी है और इसी कारण जो भाजपा है पूरे शाहाबाद के सीट हार गई। और पवन सिंह लगातार बोल रहे हैं, अपने फेसबुक पे आज लिख के डाले थे कि हमको कोई ये नहीं है, जनता का बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। अब देखिए क्या हो रहा है, अगला बार फिर 5 साल बाद पवन सिंह चुनाव लड़ते या नहीं, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कि पवन सिंह चुनाव लड़े या नहीं लड़े। आप लोग कमेंट कीजिएगा और ये भी लिखिएगा कि क्या भाजपा के कमी से ही भाजपा हार गया, क्या कारण हुआ कि भाजपा कई सीटों पर हार गया। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।